हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है गौरव और मैं खाकी वाला परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मैंने गलती की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रनिंग के दौरान करें। मैं क्लियर कर दूं, जब मैं डीवीपीएसटी देने गया था, तो मैं बिल्कुल सही था। मैंने क्या गलती की, मैं एक दिन पहले पहुंचा, मैंने रूम लिया। उस रूम में मच्छर लग रहे थे मुझे, तो मैं कहा यार मच्छर लग रहे हैं, तो मैंने फैन ऑन कर दिया। फैन, और जो उन्होंने ब्लैंकेट दिया था वो थोड़ा पतला सा था, तो मैं फैन चला के, क्योंकि थका हुआ था, तो सो गया। रात भर अच्छे से सोया, बढ़िया से। और सुबह उठते ही जब मैंने टाइम देखा 7 बज चुका है, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो नहा लेते हैं। तो ठंडे पानी से मैंने नहा लिया। और उसके बाद जब मैं पुलिस लाइन पहुंचा, फिर वहां पे जितनी बार भी साइन करने जा रहा हूँ, चेस्ट नापा जा रहा है, कुछ भी हो रहा था, मैं कंटिन्यू छींक रहा था, बस नाक से पानी गिर रहा था। ये तो अच्छा हुआ, ये जो भी मैंने किया, ये चलो डीवीपीएसटी थी। अगर ये रनिंग होती तो बहुत ही भारी पड़ने वाला था, तो इस गलती से भाई आप लोग बच के रहें। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आपको बता दिया। चलो अब बात करेंगे हमारे डीवीपीएसटी कैसा रहा। भाई आपके डॉक्यूमेंट्स चाहे कितने भी अच्छे से रेडी हो, आपकी हाइट चाहे जितनी हो, आपका चेस्ट चाहे जितना फूल रहा हो, डर तो सबको लगता है। आप लोगों को भी लग रहा होगा। कल मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने कहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मेरे डीवीपीएसटी पे मैं वीडियो बनाऊं। क्योंकि अब काफी लगभग 70 से 75% लोगों का डीबी हो चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि अब किसी को जरूरत है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बता दिया ऑलरेडी। फिर भी मैंने कहा, अब 30% लोगों ने इसमें कमेंट, 30% लोगों ने पोल में कहा हाँ मुझे वीडियो चाहिए। तो मैंने कहा अगर मेरे द्वारा 2-4 लोगों को भी हेल्प हो जाएगी तो मैं इसको जरूर करूंगा, भले ही वो 30% क्यों ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको पूरा बताऊंगा एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या क्या हुआ, सब एकदम क्लियर कर दूंगा बिल्कुल पूरी तरीके से। देखिए सबसे पहले एंट्री हुई, नाम वाइज बिठा दिए, सबके नाम बोले। मेरा 5वां नंबर था, कोई पैनल वगैरह नहीं था, मैं औरैया की बात कर रहा हूँ। 75 लड़के बुलाए थे, नाम बोल रहे थे। पहली सीट पे बैठ जाओ, दूसरा नाम दूसरी सीट पे, तीसरा तीसरी पे, ऐसे 75 लड़का जो था वो 75वीं सीट पे बैठ गया आराम से अपना। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से एक भी लड़के को बुलाया गया, बायोमेट्रिक हो गया, उससे बायोमेट्रिक सबका हो गया। सबका नहीं, बायोमेट्रिक जैसे 5 लड़कों का हो गया, उसके बाद वो बैठ के जाके फिर अगले 5 लड़के गए बायोमेट्रिक कराने। फिर जो पहले जिन 5 लड़कों का हो चुका था उनको बुलाया और अंदर रूम में, वहां पर हम लोगों की टी शर्ट वगैरह उतरवाई, और लोअर वगैरह नहीं उतरवाई थी। वहां पर हम लोगों का चेस्ट और हाइट हुआ। तो अगर चेस्ट की बात करेंगे तो चेस्ट भाई, मेरा इतना टाइट चेस्ट पहले कभी नहीं नपा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जीडी में भी मैंने नपाया है, यूपी पुलिस पिछली बार भी मैंने नपाया था, यूपीएसआई में भी नपाया है। इतना तगड़े से इतना टाइट चेस्ट कभी नहीं नापा गया जितना इस बार नापा गया है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है, मैं सच बताऊंगा आप लोगों को। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट का, हालांकि हाइट का मेरे लिए कोई इशू है नहीं, क्योंकि मेरी हाइट 185 उन्होंने निकाली है। लेकिन आप लोग एक चीज जान लो, जीडी में मेरी हाइट 186 नापी गई थी, 186 सेंटीमीटर। और वही यूपी पुलिस में 185 नापी गई है। तो हाइट को काफी हद तक दबा रहे हैं। एक लड़का और था जो हाइट में फेल हुआ, मेरा दोस्त था, साथ में था मेरे, विकास नाम है उनका। तो उनकी हाइट जो है डिजिटल पर आ रही थी 168.2, और वहां पर उन्होंने निकाली है उनकी 167.5। तो देखिए फट्टे वाले में कम आती है, और वो थोड़ा सा दबाते हो ना, तो जो सिर पे हल्का सा कुछ भी, जो भी मान लो, मुझे साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर इतना मैंने फील किया ये दब रहा था। पूरा दबा दे रहे थे, उसके बाद हटा दे रहे थे। और उसके बाद जितनी भी हाइट है आपकी वो क्लियर हो रही थी, डिजिटल मशीन हो रही है में नहीं थी, और काफी जिलों में नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया हेड चेस्ट का, दोबारा मुझे भेज दिया गया वापस। उसके बाद मैं दोबारा बुलाया, लगभग 20 या 25 मिनट तक। 20 या 25 मिनट बाद बोला जो भी आपके पास फोटो कॉपी है, 10th की, 12th की, डोमिसाइल, कास्ट और आधार कार्ड, इतने का, और एप्लीकेशन फॉर्म और जो एडमिट कार्ड था वो, उन सबकी एक एक कॉपी मंगाई, सब पर अटैच कराया अपना अपना साइन, और वो वहां पर जमा कर ली। एक एक, हाँ, जमा ऐसे नहीं करनी, जब तक आप वहां पर खड़े रहेंगे तब तक आपका वो करेंगे। डोमिसाइल लगाया है, जो सर्टिफिकेट लगाया है उसका एक एक नंबर मैच करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वो मैच करेंगे डॉट से। नेक्स्ट फिर आपकी जो भी हाई स्कूल में जैसे डेट पड़ती है कि प्राप्त करने की तिथि, ऐसा कुछ होता है उसमें। जो भी 30 मई 2017 मेरा था, तो वो सब चेक किया। उसके बाद आधार कार्ड नंबर वो पूरा चेक किया, बस। उसके बाद दोबारा मुझे भेज दिया गया। फिर मैं वहां पर बैठ गया जाकर, फिर दोबारा मुझे बुलाया, वहां पर मेरा साइन हुआ फिट। यानी फिट का मतलब था मेरा चेस्ट और हाइट ओके है, तो चेस्ट हाइट में मैं ओके था।
मैंने वहाँ पर साइन करके मैं वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने एक बार शायद और चेक किया होगा अपने आप अकेले में, तो मुझे दोबारा बुलाया, वहाँ पर मुझे साइन करना पड़ा वेरीफाइड। तो फिर मुझे दोबारा दूसरे कागज पे साइन किया वेरीफाई, इसका मतलब मैं फिट भी हो चुका था और अब वेरीफाई भी हो चुका था। लेकिन क्योंकि मेरा नंबर 5वां था तो मुझे भी वेट करना था जब तक सबका नहीं हो जाता है। फिर लगभग 4 बजे के आसपास सबका हो गया और फिर हम लोगों को लग रहा था कि अब शायद अभी छोड़ देंगे, लेकिन तभी बीच में हमारा जो 26 जनवरी है उसके लिए जो परेड रिहर्सल होना था वो शुरू हो गया। फिर लगभग सभी लोग, या फिर कह सकते हैं 70 जो वहाँ पर जो भी कर्मचारी थे, जो भी पुलिस थी, तो 70% लोग ग्राउंड पे चले गए और वहाँ पे परेड का रिहर्सल करने लगे। तो जब तक रिहर्सल चला हम लोगों ने भी वहाँ पे जाके देखने लगे, लेकिन लाइन के अंदर जो बाउंड्री थी उधर से ग्राउंड में देख रहे थे, तो हम लोग को अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये हुआ, फिर हम लोग कम से कम 1 या 1.5 घंटे वहाँ पर लेट हो गए क्योंकि रिहर्सल चल रहा था परेड का। तो उस लेट को मुझे लेट लग नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर परेड को देख के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ा फील कर रहे थे अच्छा अच्छा, तो वो एक अच्छा था कि चलो 26 जनवरी के आसपास हुआ तो सामने से परेड देखने का मौका भी मिल गया। हालांकि रिहर्सल था लेकिन फिर भी अच्छा लगा। अब हम बात करेंगे अगली कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ डीबीपीएसटी मैंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि भाई मेरे जस्ट पीछे एक लड़का था अनिरुद्ध, उनका नाम मैंने पता किया था, उनका नाम अनिरुद्ध है और उनको एसएसएफ मिली है और पुलिस में भी उनके 232 नंबर है। तो पता नहीं उन्होंने डीबी को क्यों स्किप नहीं किया, लेकिन वो देने आए थे, उन्होंने डीबी स्किप नहीं किया। बोल रहे थे कि 10, आई थिंक 10, 10 फरवरी से पहले ही बता रहे थे हमारी ज्वाइनिंग है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, शायद उन्होंने बताया नहीं होने वाली है। तो हालांकि उन्होंने डीवी स्किप भले नहीं किया लेकिन रनिंग में वो नहीं आ पाएंगे। तो एक लड़के ये कम हुए। अगले भाई साहब थे सीआईएसएफ में एक लड़के थे, उनका सीआईएसएफ में हो गया, वो डीवी देने आए थे लेकिन वो प्रेफर कर रहे हैं एसएससी जीडी को, तो वो भी जीडी देने चले जाएंगे। तो और हाँ, अब बात करते हैं मेरे औरैया का क्या डाटा रहा। तो देखिए औरैया में हाँ 75 लड़के बुलाए गए थे और 75 में 69, सॉरी 64 लड़के जो थे कि पास हुए थे और 5 लड़के फेल हुए हैं और 6 लड़के शायद अब्सेंट थे। ये हमारी औरैया का था। कम से कम 15 से 17% लड़का जो है डीबीपीएसटी में और फेल हो रहा है। फेल का मतलब है, फेल तो देखिए सिर्फ 5 या 7% लड़के हो रहे हैं, अब्सेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो डाटा से मतलब है। तो 5 या 6% जो भी है, लेकिन ऑल ओवर फेल प्लस अब्सेंट देखा जाए तो लगभग 15 से 17% लड़के जो है बाहर हो रहे हैं। लगभग इसका अगर मोटा मोटी आप निकालोगे तो लगभग 30 से 32 हजार लड़का जो है डीबीपीएसटी में ही बाहर हो चुका है। अब लगभग बचेगा 1,40,000 के आसपास लड़का, जो लड़के अब्सेंट हो रहे हैं। वो भी बॉर्डर वाले लड़के एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। भाई बॉर्डर पे जो लड़के होते हैं ना वो अपना डीवी जरूर देने जाते हैं, क्योंकि जो लड़के बॉर्डर पे होते हैं वो इतने फोकस्ड उतने नहीं होते हैं कि वो ये सोचें कि यार मेरा बॉर्डर पे एक ही नंबर जाता है। भाई कोई भी स्किप नहीं करेगा, सबको उम्मीद होती है नॉर्मलाइजेशन की, और उस लड़के को तो खासकर, जैसे मान लो ओबीसी की कट ऑफ 200 गई है और किसी के 201 है अगर, तो वो लड़का इतना मेहनत नहीं कर पा रहा है, वो इतना अपनी नॉलेज पे इतना ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा होगा कि नहीं मैं तो कोई और एग्जाम के प्रिपेयर करूंगा। भाई उसको मौका मिलेगा तो वो टीवीपीएसटी जरूर देने जाएगा। ये स्किप करने वाले वो लड़के हैं जो आर ओ पर फोकस्ड हैं, जो एसएससी सीजीएल पर बहुत अच्छे लड़का है। ये सीजीएल जो जो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मैं सीजीएल को टारगेट करूंगा मेरा सीजीएल में हो जाएगा, ये वो लड़का है। या फिर पीसीएस का लड़का है या फिर ईपीएससी को टारगेट कर रहा है और वो स्किप कर रहा है। तो जितने भी लड़के एबसेंट हो रहे हैं ये कोई ऐसे लड़के नहीं है जो बॉर्डर वाले थे, ये वो लड़के हैं जो 230, 240, 260, 270 लड़के, 270 स्कोर कर रहे हैं, वो लड़के स्किप कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज है, जो भी लड़के बॉर्डर पर हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बॉर्डर वाला लड़का डीवीपीएसटी नहीं छोड़ रहा है, डीवीपीएसटी छोड़ रहा है 250 वाला, तो 250 से ऊपर नंबर है। तो चलो एक बार उनके लिए थैंक्स बोल दो जिन्होंने इतने अच्छा स्कोर किया और डीवीपीएसटी अपना स्किप किया। इन भाइयों की वजह से गैप क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से कट ऑफ कम बढ़ेगी अब। चलिए इसी अच्छी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। और एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी क्योंकि यार काफी कोल्ड और फीवर हो रखा है। हाँ भाई एक चीज और है, जो मैंने पहले आपको बताया, जो मैंने गलती की है, रूम ले लिया, पंखा चला लिया, ब्लैंकेट का पतला सा जो ब्लैंकेट मिल गया उसको ओढ़ के सो गया, सुबह उठते ही नहा लिया। ये सब गलती मत करना। अभी डीबीपीएसटी में तो चल गया पर रनिंग से पहले बिल्कुल नहीं। रनिंग में तो बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों का। चलिए तो फिर अब विदा चाहते हैं और अपना ख्याल रखिए।
लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाइयों। ये मैं कहता नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं है। चलिए, नमस्कार। जय हिंद।